शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी धमाकेदार न्यूज सीरीज। ईरान में महिलाएं लंबे समय से हिजाब का विरोध कर रही हैं। हाल ही में एक महिला ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए बीच सड़क पर अपने कपड़े उतार दिए। ऑनलाइन वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश के सख्त इस्लामिक ड्रेस कोड के विरोध में शनिवार को एक महिला ने ईरानी विश्वविद्यालय में अपने कपड़े उतार दिए। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच के सुरक्षा गार्डों को एक अज्ञात महिला को हिरासत में लेते हुए देखा जा सकता है। यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता अमीर महजूब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, पुलिस स्टेशन में पता चला कि वह गंभीर मानसिक दबाव से पीड़ित थी और उसे कोई मनोविकार भी था। अब ईरान के पहले के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ईरान में हिजाब विवाद एक बहुत ही जटिल और सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है, जो धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका केंद्र मुख्य रूप से महिलाओं के पहनावे और इस्लामी कानूनों का पालन करने से संबंधित है, खासकर हिजाब पहनने के संदर्भ में। ईरान में हिजाब की पृष्ठभूमि से संबंधित कुछ और बातें। नंबर 1, 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान में महिलाओं के लिए सार्वजनिक रूप से हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। इससे पहले शाह के शासन के दौरान महिलाओं के लिए पश्चिमी शैली का पहनावा भी स्वीकार्य था और वे अपनी मर्जी के अनुसार हिजाब पहन सकती थीं या नहीं। लेकिन क्रांति के बाद आयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी सरकार ने सख्त इस्लामी नियम लागू किए और सार्वजनिक जीवन में इस्लामी पोशाक का पालन अनिवार्य हो गया। नंबर 2, विवाद की शुरुआत कैसे हुई, साथ में वो भी जान लेते हैं। हिजाब को अनिवार्य बनाए जाने के बाद से ही कुछ महिलाओं और समाज के उदारवादी वर्गों ने इसका विरोध किया। ईरान में कई महिलाएं इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों के खिलाफ मानती हैं। वहीं कट्टरपंथी धार्मिक वर्ग इसे इस्लामी आस्थाओं और नैतिकता का प्रतीक मानता है। महिलाओं को हिजाब न पहनने पर कानूनी और सामाजिक दंड का सामना करना पड़ता है, जिसमें जुर्माना, गिरफ्तारी और कभी-कभी शारीरिक सजा भी शामिल है। नंबर 3, महसा अमीनी की घटना 2022। सितंबर 2022 में एक 22 वर्षीय कुर्द महिला महसा अमीनी, जिसे जिना अमीनी के नाम से भी जाना जाता है, की नैतिकता पुलिस द्वारा हिरासत में मौत हो गई। उसे ठीक से हिजाब न पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसकी मौत के बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इस घटना ने न केवल हिजाब कानून के खिलाफ आंदोलन को हवा दी, बल्कि ईरान में महिलाओं के खिलाफ हो रहे दमन और अत्याचार के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन का रूप ले लिया। नंबर 4, विरोध प्रदर्शन और महिला नेतृत्व। महसा अमीनी की मौत के बाद जिंदगी, आजादी, महिला, जीवन, स्वतंत्रता के नारे के साथ महिलाओं ने खुलकर सड़कों पर आकर हिजाब के खिलाफ विरोध किया। इनमें से कई महिलाओं ने प्रतीकात्मक रूप से अपने हिजाब को जलाया, खुले बालों के साथ प्रदर्शन किया और यहां तक कि कई ने बाल काटकर विरोध जताया। ईरान में यह विरोध केवल हिजाब तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे यह सरकार के दमनकारी कानूनों और आर्थिक संकटों के खिलाफ भी फैल गया। नंबर 5, सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही वो भी देखते हैं। ईरान की सरकार ने इन विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस, गोलियां और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और हजारों को गिरफ्तार किया गया। सरकार ने इंटरनेट पर पाबंदी लगाई और मीडिया कवरेज को भी सीमित किया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ईरान के इस कदम की निंदा की और महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में बयान दिए। नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। महसा अमीनी की मौत और हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के बाद कई देशों ने ईरान की सरकार की आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र और कई मानवाधिकार संगठनों ने ईरान से महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने की अपील की। इसके अलावा कई देशों में ईरानी सरकार पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी उठी। नंबर 7, वर्तमान स्थिति। 2023 तक हिजाब कानून को लेकर विरोध जारी है। कई महिलाएं अब भी खुलकर हिजाब न पहनने का साहस कर रही हैं, लेकिन उन्हें लगातार गिरफ्तारी और दमन का सामना करना पड़ रहा है। ईरानी समाज में
अब इस मुद्दे को लेकर गहरे विभाजन हैं, जहां एक ओर पारंपरिक और धार्मिक समूह हिजाब को अनिवार्य बनाए रखने की मांग कर रहे हैं, वहीं उदारवादी और युवा वर्ग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन मान रहे हैं। नंबर 8। समाज पर प्रभाव। ईरान में हिजाब विवाद न केवल एक धार्मिक या कानूनी मुद्दा है, बल्कि यह महिलाओं की स्वतंत्रता, उनके अधिकारों और समाज में उनकी स्थिति का भी प्रतीक बन चुका है। यह संघर्ष सरकार और कट्टरपंथी धार्मिक वर्ग के खिलाफ एक व्यापक सामाजिक आंदोलन में तब्दील हो गया है, जिसका भविष्य में ईरान की राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इन सब का निष्कर्ष क्या निकला, वो भी देखते हैं। ईरान का हिजाब विवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसने देश के भीतर और बाहर दोनों जगह गहरी चर्चा और बहस को जन्म दिया है। यह महिलाओं के अधिकारों और धार्मिक परंपराओं के बीच संघर्ष को दर्शाता है। जहां कुछ लोग इसे ईरानी पहचान का हिस्सा मानते हैं, वहीं कई लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन मानते हैं। ये थी हमारी धमाकेदार न्यूज़ सीरीज। अगर आपको हमारी ये न्यूज़ सीरीज पसंद आई है, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।